आइए हम सभी लोग अपने इस मन को भगवान राम जी के चरण से, उनकी कथा से, उनकी भक्ति से जोड़ें। मन का जुड़ाव मेरे राम जी के साथ हो। मेरे राम जी हमारे मन को ही चाहते हैं, हमारे धन को, हमारे तन को, हमारे कोठी बंगला मकान को नहीं चाहते हैं राम जी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। राम जी मेरे निष्कपट निश्चल मन को ही पसंद करते हैं। अनेक जन्मों से होते हुए हम सभी जीवात्मा यह मानव शरीर धारण करके स्त्री, पुरुष, बालक, कन्या के रूप में जन्म लिए और कई जन्मों से जो हम भटक रहे थे वह बहुत ही कष्टकारक रहा होगा। श्री राधे। राम जी जितने जन्मों के कष्ट हमें मिले होंगे वह कष्ट हमारा दूर हो सकता है। राम जी एक बात मैं बोलूं आपसे, मेरा यह जीवन अवगुण भरा है। मेरे इस जीवन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह रूपी अवगुण कई जन्मों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम इसी जन्म में हमारा ये स्वभाव बन जाता है जैसा मेरा स्वभाव है। कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठ ज्ञानी बन जाता है, कोई बहुत बड़ा भक्त बन जाता है, कोई सांसारिक विषय वासनाओं में डूबा रहता है, कोई संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहता है। ये सब हमारा केवल इसी जन्म का स्वभाव नहीं है। जन्म जन्म से हमने जितने भी जन्म धारण किए हैं उन सभी जन्मों में जितने भी हमने कर्म किए होंगे वो सारे कर्मों का स्वभाव इस जन्म में हमें दिखाई पड़ता है। जाने अनजाने में मुझसे पुण्य अथवा पाप हुआ होगा। राम जी आपका स्वभाव बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मंगल है। आपके उसी स्वभाव को याद करके हम आपके सन्मुख आने की हिम्मत रखते हैं। नहीं तो हमारे जीवन में इतने अपराध हैं, इतने पाप कर्म हैं कि हम आपके सामने आने लायक नहीं हैं। लेकिन मुझे मालूम है मेरे राम जी आपका तो बहुत ही सुंदर स्वभाव है, बहुत ही मृदुल और कोमल स्वभाव है। जिन दो चौपाइयों को आधार बनाकर
हम आप यह राम कथा राम जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आइए उन्हीं दोनों चौपाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए गुनगुनाते हुए राम कथा में प्रवेश करें। जन अवगुण प्रभु मान गाओ, जन अवगुण प्रभु मान गाओ, जन अवगुण प्रभु मान गाओ, जन अवगुण प्रभु दीन बंधु अति मृदुल सुभावो, दीन बंधु मृदुल सुभावो, मोरे हिय भरोसे दृढ़ सोई, मोरे हिय भरोसे दृढ़ सोई, मोरे जिय भरोसे दृढ़ सोई, मोरे हिय भरोसे दृढ़ सोई, मिली है ही राम सगुन शोभ होई, हरि राम सगुने जन अवगुण प्रभु मानन गाओ, प्रभु मानन गाओ, प्रभु मानन गाओ। भगवान राम जी का स्वभाव कैसा है? हम जिसके घर जाते हैं ना, जिसके पास जाते हैं, जिसको अपना बनाते हैं, जिसको अपना मानते हैं ना, उसका स्वभाव कैसा है? मेरे राम जी का स्वभाव बहुत ही मृदुल है। एक बार राम जी के हो जाओ, संसार का होकर देख लिया हमने, दुख, कष्ट, अपयश, अपकीर्ति, इसके अलावा और क्या मिला है जी? एक बार राम जी के बन जाओगे, बस राम जी एक बार बोलने की बेटा तू मेरा है, मैं तो हमेशा बोलता ही हूं कि राम जी आप हमारे हो, लेकिन क्या राम जी मुझे अपना मानते हैं? राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, मेरे मन की सारी व्यथा मिट जाएगी। भगवान राम हमारे प्रेम भक्ति को ही देखते हैं, हमारे अंदर जो सद्गुण है उसको देखते हैं। संसार में मन लगाओगे, संसार आपके गुण को नहीं देखेगा, आपके दोष को देखेगा। ऐसा नहीं कि संसार में जन्म लिया हुआ कोई भी जीव उसके अंदर केवल
गुण ही गुण हो, ऐसा कोई भी आज तक जन्म नहीं लिया है। और ऐसा भी आज तक किसी ने जन्म नहीं लिया है जिसके अंदर केवल अवगुण ही अवगुण हो। आप कभी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते होंगे, लगाते होंगे आटा। आटा से हम रोटी कैसे बना सकते हैं? जब उसमें हम जल मिलाएंगे, जब जल से उसको गूंथेंगे, आटे के हर एक कण कण को पानी से मिलाएंगे। यदि कहीं से भी आटा गीला नहीं होगा, अर्थात आटा यदि सूखा होगा, तो रोटी नहीं बन सकती है। ठीक इसी तरह से ये जो सृष्टि है ना, जो भगवान की रचना है, इस पृथ्वी लोक में भगवान की सारी सृष्टि में जितने भी जीव जन्म लेते हैं वह पानी से सने हुए आटे की तरह होते हैं। अब पानी क्या है और आटा क्या है? पानी का मूल्य कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं भी सरकारी नल में जाओ, सरकारी नल से पानी निकालो, कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आटे की कीमत होती है। हमारे अंदर ठीक इसी तरह से हर जीवात्मा के अंदर आटा और पानी की तरह गुण और अवगुण सना हुआ है, गुथा हुआ है एक में। जैसे मान लीजिए ये माला है, माला कैसे गुथा हुआ है? धागे से। माले की हर एक मोती और धागा एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में गुण और अवगुण सना हुआ है, एक में मिला हुआ है। बिना गुण और अवगुण के यह शरीर प्राप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि नियम है क्या? ये विधि का जो विस्तार है ना, ये गुण और अवगुण से बना हुआ विस्तार है। इसमें केवल गुण अलग कर दो संभव नहीं है, केवल अवगुण अलग कर दो असंभव है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये विधि का जो प्रपंच अर्थात विस्तार, ये क्या है? गुण और अवगुण से सना हुआ है, जैसे आटा और पानी। इसलिए मेरे राम जी के अंदर एक ही स्वभाव है, वो हमारे अवगुण को कभी देखते नहीं है। हमारे अंदर अवगुण है, भगवान को दिखाई ही नहीं पड़ता। भगवान को क्या दिखाई पड़ता है? जन अवगुण प्रभु मानन का, जन अवगुण प्रभु मानन का। भगवान के अंदर एक ही स्वभाव है, वो हमारे गुण को देखते हैं। मेरे अंदर क्या अच्छाई है उसको देखते हैं।